हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 77 एंड टुडेज टॉपिक इज़ मीन। सेकंड विधि आज डिस्कस करेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, और लास्ट वर्कशीट में हमने डायरेक्ट मेथड के सम्स किए थे। आज हम अज्यूम्ड मीन मेथड सीखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। In statistics, the assumed mean method is used for calculating mean or arithmetic mean of a grouped data. Means grouped data के लिए हम assumed mean method use करते हैं. If the given data is large, then the method is recommended rather than a direct method for calculating mean. क्योंकि अगर जो हमारा बेसिकली डेटा होता है वो बहुत बड़ा निकल जाता है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ निकलती हैं, तो ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि डायरेक्ट मेथड को मत यूज़ करो, बट इस मेथड को यूज़ करो। दिस मेथड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कैलकुलेशन कम हो जाती है इस मेथड को यूज़ करने से। Let x1, x2, x3 and xn are midpoints or class marks of an n x intervals, and f1, f2, f3 are the respective frequencies. The formula of the assumed mean method is, ये formula है हमारा a plus sigma fi di upon में sigma fi. Here a हो गया आपका assumed mean, f हो गया frequency of ith class, ठीक है, और डी आई हो गया एक्स आई माइनस ए निकालेंगे, सिग्मा एफ आई हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्स आई हो गया अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे स्टेप्स टू फाइंड मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फॉर्म अ टेबल विथ 5 कॉलम्स में हमें टेबल को बनाना है। सेकेंड, फिल फर्स्ट कॉलम विथ क्लास इंटरवल, पहले वाले कॉलम में क्लास इंटरवल लिखना है क्वेश्चन में से उतार के। फिर फिल द सेकंड कॉलम विद द फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाले कॉलम में बच्चों फ्रीक्वेंसी लिखनी है। थर्ड कॉलम में फिल द थर्ड कॉलम विद क्लास मार्क्स निकालना है, यानी एक्स आई निकालना है। शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको ताकि ज़्यादा समझ आए। नेक्स्ट है सेंट्रल वैल्यू विल बी पिक्ड अप फ्रॉम द कॉलम, उसके बाद जो सेंट्रल वैल्यू में उसको हमें ए मान लेना है। सिक्स्थ है, नाउ वी विल फाइंड डी आई निकालेंगे फोर्थ कॉलम में, जो डी आई होता है वो एक्स आई माइनस ए निकलता है, ठीक है। एंड सेवन्थ कॉलम में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और डी आई को। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द मीन, और उसके बाद हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इसके बाद बच्चों हमें और अच्छे से समझ आए इसलिए हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है समझाने के लिए। फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लास मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। तो सी आई आपको दे रखा है, एफ आई दे रखा है, आपको मीन निकालना है अज्यूम्ड मीन मेथड से। तो चलिए, पहले हमने बताया था ना 5 कॉलम बनाने हैं, तो 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम सी आई का, दूसरा एफ आई का, तीसरा एक्स आई का, फिर डी आई का और एफ आई डी आई का। सी आई क्वेश्चन में से लिख दिया, एफ आई क्वेश्चन में से लिख दिया। एक्स आई कैसे निकालना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, डी आई के लिए पहले एक्स आई में से हम बीच का नंबर ले लेंगे, ये इसको हमने ले लिया ए। अब डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए होता है यानी 5, इसमें से 25 को घटा दीजिए, ये आ जाएगा। 15 में से 25 को घटा दीजिए, ये आ जाएगा। फिर 25 में से 25 0, 35 में से 25 घटा दीजिए, ये आ जाएगा, और 45 में से 25 घटा दीजिए, ये आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे इस और इस कॉलम को, ये आ गया, फिर इन दोनों को करा, ये आ गया, इन दोनों को करा, ये आ गया, इन दोनों को करा, ये आ गया, इन दोनों को करा, ये आ गया। अब बताती हूँ बहुत ही सिंपल वे में, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 0, ये हो गया 510, इसको प्लस कर लीजिए, ये हो गया आपका 500, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना आपका, ठीक है। नहीं, ये सॉरी, ये हो गया आपका 520, माइनस का 520 है, 500 नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो आपका -10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फॉर्मूले में इसको वैल्यू को डालेंगे, ए आपने माना 25, मीन फॉर्मूला लिख लीजिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ए रखेंगे 25, ये रखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई -10, और सिग्मा एफ आई रख देंगे 110, इसको कट कर दिया, ये आ गया 11, इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया आपका 24.9। उसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ट्राई योर सेल्फ में आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रखा है कि टेबल बिलो शोज इन द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अज्यूम मीन मेथड। सी आई दे रखा है और एफ आई दे रखा है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है मीन। सेकेंड में भी सी आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, सॉल्व करना है, एक्स आई दे रखा है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टार्ट करेंगे एंड देन सेकेंड, और वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये है हमारा, उसका आंसर नंबर 1 है अज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि। CI हमने उतार लिया कॉपी में से, क्वेश्चन में से उतार लिया। उसके बाद हमने FI उतार लिया क्वेश्चन में से, ठीक है। इसके बाद अब XI हमें निकालना है। XI कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये इस तरीके से ये भी हमारा बन गया कॉलम। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमें निकालना है DI। DI होता है XI माइनस A। तो पहले इस वाले नंबर में से एक A एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, यानी कल्पित माध्य होता है A। तो 225 मान लिया हमने। अब 125 में से 225 को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। घटाएंगे -100, फिर इसमें से इसको घटा दीजिए -50, फिर 225 में 225 को घटाया 0, फिर इसमें से इसको घटाइए 50 और इसमें से इसको घटाइए 100। इसके बाद FI/DI कैसे निकालते हैं? FI वाले कॉलम को DI से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और इसको मल्टीप्लाई किया, 200 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाता है? 650, यानी 650 माइनस का। अब इन दोनों को घटा दीजिए, ठीक है। अब दोनों को घटाएंगे तो -650 में से 300 गए, कितना बचेगा? -350, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। इतना समझ आ गया टेबल? अब लगाएंगे हम फॉर्मूला, जो कि हमें वर्कशीट में दिया गया था, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला, इसे हम अंडरलाइन भी करेंगे। इसके बाद फॉर्मूले में A रखा, FI/DI की वैल्यू रखी, FI की वैल्यू रखी, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो गया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया बच्चों, 14 आ गया, और 225 में से 14 माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आ गया आपका? 211, यानी 211, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया बच्चों। आप इसको नोट डाउन करते चलिए साथ के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये है इसका आंसर। CI दे रखा है, सेम हमने क्वेश्चन में से इसको उतार लिया। फिर FI दे रखा है, FI भी हमने क्वेश्चन में से उतार लिया। अब हम क्या निकालेंगे? XI निकालेंगे। और XI किस तरीके से निकालना है? इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, डिवाइड करना है, ये आ गया। दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। और अगर आपको सिंपल वे में करना है तो इन दोनों के बीच का नंबर 50 और 100 के 50 और 150 के बीच का नंबर क्या है? 100 है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल मिडल नंबर, ठीक है। तो ये सारे अपने आप निकल गए। अब DI निकालना है। अब DI के लिए देखिए, DI के लिए इसको हमने A मान लिया सपोज, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ गया, इसमें से इसको करेंगे, ये आ गया। 300 में से 300 गए 0, 400 में से 300 गए 100, 500 में से 300 गए 200, और 600 में से 300 गए 300, ठीक है। ये सब होने के बाद अब हम करेंगे FI/DI। FI/DI, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 500 इसको इससे किया, इसको इससे कर दिया, 1200 इसको इससे करा, 400 इसको इससे करा, 900। इन सबको जोड़ दिया, ये हो गया आपका 2500, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ा, ये हो गया आपका 1900 माइनस का। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका? 600 बच्चों। तो ये तो टेबल था और इसको जोड़ दिया, 45 आ गया। ये तो टेबल की बात थी। अब हमने लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाया, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको। उसके बाद A रखा, सिग्मा FI/DI की वैल्यू रख दी, इसकी रख दी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर आ गया। तो इसी के साथ बच्चों वर्कशीट कंप्लीट। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।